नमस्कार, मीडिया हलचल का खास शो मैं कहूँगा खरी खरी देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ अर्पित जैन। दिल्ली में इस वक्त अजब गजब राजनीति चल रही है। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और दिल्ली में राजनीति और पुलिस की जुगलबंदी कहिए कि एफआईआर का खेल चल रहा है। 2 दिन के अंदर दिल्ली की सड़कों पे वो काले पोस्टर दिखाई दिए, जिसके बाद सरकार से लेके पुलिस तक हिल गई, या यूं कहिए बर्दाश्त नहीं कर पाई उन पोस्टरों को। उन पोस्टर में ऐसा क्या लिखा था आखिर? सवाल पूछा गया था सीधे प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना गलत कैसे हो सकता है, इसको बताने में कोई भी समर्थ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि प्रधानमंत्री पहले खुद कहते रहे हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं और जिम्मेदार हूं, जिम्मेदार पद पे बैठा हूं। देश का कोई भी नागरिक मुझसे कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकता है। यकीन नहीं आता तो सुनिए प्रधानमंत्री का ये पुराना बयान। मैं जवाबदेह हूं, अकाउंटेबल, और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है। मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। मैं कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं, मैं सामान्य इंसान हूं और जनता को जवाबदेह हूं। छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री महोदय ने साफ तौर से कहा कि कोई भी कभी भी कुछ भी सवाल मुझसे पूछ सकता है। फिर आखिर इस सवाल में ऐसा क्या था जो पुलिस को बुरा लग गया, प्रशासन को बुरा लग गया, या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बुरा लग गया? देखिए इन काले पोस्टर्स को, जिस पे लिखा है मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इसको लेकर राजधानी में लगभग 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 25 के आसपास एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस पोस्टर में आखिर ऐसा गलत क्या था? क्या कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, या जो सवाल था वो गैर वाजिब था? देश और प्रदेश में पहले भी इस तरह के पोस्टर वार चलते रहे हैं। हर पार्टी की ओर से, तमाम राजनीतिक दलों की ओर से इस तरह के पोस्टर्स लगाए जाते रहे हैं। हालांकि इस पोस्टर पर किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार को ये नापसंद आया। लखनऊ में कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी ने पोस्टर्स लगाए थे, लेकिन उसकी भाषा गैर जरूरी थी, उसकी भाषा अभद्र थी, या यूं कहिए उसमें जो तुलना की गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। और उसके बाद लखनऊ पुलिस ने कार्यवाही की थी, समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त मीडिया ने आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि वो पोस्टर सच में ऐसा लग रहा था देखने से ही कि आपत्तिजनक है। लेकिन इस पोस्टर में आखिर आपत्तिजनक क्या था जो एफआईआर दर्ज की जा रही है? अब इस पोस्टर को लेकर विपक्ष अपनी अपनी तरह से हंगामा काट रहा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिख दिया अरेस्ट मी टू, यानी मुझे भी गिरफ्तार करो, और साथ में ये पोस्टर भी लगा दिया। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता ट्विटर पर इस पोस्टर को पोस्ट कर रहे हैं, या फिर प्रोफाइल पिक्चर की जगह इस पोस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि वाजिब सवाल का जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं तो सवाल पूछने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं। उन्होंने भी अपने इस तंज के साथ इस पोस्टर को लगा दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जो मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए अक्सर चर्चाओं में रहती हैं, उन्होंने लिखा कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी? बिल्कुल वाजिब सवाल है, जवाब दीजिए। राजनीतिक दलों के नेता ही नहीं, बड़े बड़े पत्रकार भी अब सवाल उठा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापरी लिखते हैं कि इस पोस्टर पर अब तक 15 गिरफ्तार, सिर्फ सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री आपको जेल भिजवा सकते हैं। पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि मोदी को अब हजारों की चुनौती, मुझे गिरफ्तार करो। एक पोस्टर पर 25 एफआईआर के बाद पीएम की फजीहत, मोदी से सवाल पूछने वाले पोस्टर से बौखलाहट का नतीजा। तो ये वो बड़े नाम हैं जो इस पोस्टर को लेकर अब सवाल पे सवाल दाग रहे हैं। अब इस पोस्टर में गलत क्या है? एक पत्रकार होने के नाते मैं यही समझ सकता हूं कि या तो भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को इस पोस्टर का कलर पसंद नहीं आया है, जिस वजह से एफआईआर दर्ज की जा रही है, या फिर जो इसमें एक बेसिक गलती की गई है, जो मूलभूत गलती की गई है, वो ये पूछा यह गया है कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी गई। तो भैया, जब देश के अंदर बच्चों के लिए वैक्सीन आई ही नहीं है, 18 साल से ऊपर लोगों के लिए वैक्सीन बनाई गई है, दवा कंपनियों ने 18 साल की उम्र से ऊपर के लिए सरकार ने भी ऐसा रखा है कि उसी को वैक्सीन लग सकती है जो 18 वर्ष की उम्र को पार कर चुका है। तो ये सवाल ही गलत हो गया। शायद गलत सवाल प्रधानमंत्री नहीं सुनना चाहते थे, इसलिए ये गिरफ्तारी की जा रही है।
क्योंकि सवाल पूछने पर तो प्रधानमंत्री का बयान आपने सुन ही लिया। वो पहले ही कह चुके हैं कि सवाल मुझसे कोई भी पूछ सकता है, लेकिन सवाल शायद वाजिब होना चाहिए, और वाजिब नहीं था, इसीलिए शायद ये हंगामा चल रहा है। या दूसरा सबसे वाजिब कारण भी आपको बताते हैं। वो कारण ये है कि सरकार और विपक्ष अब उलझ गए हैं पोस्टर वार में। तो देश के जो हालात हैं, कोरोना से लोग जो मर रहे हैं, जो वैक्सीन नहीं लग पा रही है, उसकी किल्लत दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वो सवाल शायद मीडिया से कहीं गायब ना हो जाए। और अगर गायब हो गए तो फिर समझिए जो पोस्टर वार का गेम था वो सफल हो गया है। तो हम इसी तरह से सवाल उठाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए मीडिया हरियाणा।